शाहपुर नगर के पतोवापुरा के प्राचीन खेड़ापति मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पंडित श्री राम मृदुल शास्त्री वृंदावन वाले के मुखार वृंद से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है। इस भागवत कथा का प्रारंभ सावन मास के स्वाति नक्षत्र में हो रही है। पंडित मृदुल शास्त्री के द्वारा स्वाति नक्षत्र के महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और सावन मास में भागवत कथा को श्रवण करने से भगवान का पूजन अर्चन करने से विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए उनके द्वारा सभी से अनुरोध किया गया है कि सभी इस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए खेड़ापति दरबार में पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करें। कथा का समय 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है और कथा के प्रारंभ दिवस 14 जुलाई 2024 को भव्य कलश यात्रा खेड़ापति दरबार से प्रारंभ होकर मां मचाना नदी के पावन तट तक पवित्र जल स्थापित करने के लिए निकाली जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में कलश यात्रा में माताएं, बहनें, पुरुष एवं बच्चे शामिल हों। 21 जुलाई 2024 को कथा का विश्राम दिवस होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बड़े हर्ष का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश बैतूल के जिला में शाहपुर पतौवापुरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 14 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक होने जा रही है। हमारे पतौवापुरा के शिष्य, शाहपुर के शिष्य, बैतूल के शिष्य और क्षेत्रीय जनता के द्वारा, समस्त ग्रामवासियों के द्वारा संयोग से यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है पतौवापुरा में। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने हेतु 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक पतौवापुरा में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त करें। जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इंसान के जीवन के जब जन्म जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। और ये स्वाति नक्षत्र की बरसात है। देखो, कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन एक अच्छे मुहूर्त में कथा होती है, उसका महत्व अलग होता है। स्वाति नक्षत्र इसलिए कहा क्योंकि स्वाति नक्षत्र की एक विशेषता है। अगर कि स्वाति नक्षत्र की बरसात सर्प के ऊपर पड़ जाती है तो मणि प्रकट हो जाती है, अगर कि सीपी पर पड़ जाती है तो मोती प्रकट हो जाती है। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये अमृतमयी कथा है और ये गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर है। व्यास पूजा, आप देखते हैं श्रीमद् भागवत कथा होती है तो अंतिम में व्यास पूजा होती है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, पूनम भी कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो गुरुदेव के द्वारा वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबसे निवेदन है, सभी शिष्यों के अपने अपने संयोग से यह पतौवापुरा में श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मैं श्री राम मुदगल शास्त्री कथा करने हेतु वहाँ पहुँच रहा हूँ और 14 तारीख को सुबह पहुँच करके और 14 से लेकर के